पिछले एपिसोड में हमने जाना कि शिव का जन्म कैसे हुआ और कैसे वे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली देवता बने। लेकिन क्या एक योगी और सन्यासी प्रेम के बंधन में बंध सकते हैं? क्या वे सांसारिक प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं? यह कहानी है सती और शिव के प्रेम की। एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। सती का जन्म और शिव के प्रति उनका आकर्षण। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति को एक कन्या की प्राप्ति हुई। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अंश थी, सती। सती का जन्म मात्र एक संयोग नहीं था, यह नियति थी जो शिव और सती को एक साथ लाने वाली थी। बाल्यकाल से ही सती के मन में एक अद्भुत आकर्षण था शिव के प्रति। वे शिव की कहानियां सुनती, उनकी मूर्तियों को निहारती और उनके बारे में सोचकर खो जाती। उन्हें समझ नहीं आता था कि क्यों उनका हृदय शिव के प्रति इतनी श्रद्धा और प्रेम से भरा था। समय बीतता गया और सती बड़ी हुई। उनका हृदय शिव के प्रति और भी प्रबल हो गया। वे अपनी साधना और तपस्या में लीन रहने लगीं। लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष शिव से घृणा करते थे। वे शिव को असभ्य, योगी और समाज से बहिष्कृत मानते थे। सती की कठोर तपस्या और शिव का स्वीकार। जब सती ने यह जाना कि शिव योगी हैं और विवाह के लिए सहजता से तैयार नहीं होंगे, तब उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भोजन का त्याग किया, वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी प्रभावित हो गए। देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे सती को स्वीकार करें, लेकिन शिव सदा से ही विरक्त थे। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त थे। फिर भी सती की अटूट भक्ति ने उनके हृदय को स्पर्श किया। वे प्रकट हुए और सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और सती का विवाह और दक्ष का क्रोध। शिव और सती का विवाह एक अद्भुत घटना थी। देवता, आर्षि मुनि और समस्त ब्रह्मांड ने इस मिलन को देखा और आनंदित हुए। लेकिन एक व्यक्ति था जिसे यह विवाह सहन नहीं हुआ, दक्ष। दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा और अपने मन में प्रतिशोध की भावना रख ली। दक्ष के लिए यह विवाह एक अपमान था। वे सोचते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी देवता से होगा, न कि एक योगी से जो शवों के बीच रहते हैं। उन्होंने शिव का तिरस्कार करना शुरू कर दिया और उनके प्रति घृणा से भर गए। दक्ष का महायज्ञ और सती का बलिदान। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव को नहीं। सती को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इस अपमान को सहन नहीं किया और अपने पति के मना करने के बावजूद यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। सती ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपने मेरे पति का अपमान किया और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं इस शरीर को अब और नहीं रख सकती जो शिव का अपमान सुनने के लिए बना है। सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके इस बलिदान से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने देखा कि प्रेम और आत्मसम्मान के लिए एक देवी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शिव का तांडव और वीरभद्र का प्रकोप। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे अपने क्रोध को रोक नहीं पाए। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। उन्होंने दक्ष का सिर काट लिया और समस्त देवताओं को भयभीत कर दिया। सती का पुनर्जन्म और कहानी का अगला चरण। लेकिन यह अंत नहीं था। सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। और यह प्रेम कहानी अभी भी अधूरी थी, क्योंकि शिव और पार्वती की यात्रा अब भी बाकी थी।